जी बता दी सबका। चलो आगे समझाते हैं बात। पहले चलो निगमन लिखो इसका, व्यास की प्रमेय का निगमन। चित्र नाम इसका पहले। ये बिंदु O है, यहाँ से R दूरी पर पृष्ठ पर कोई बिंदु क्या है, P है। इसकी दिशा कितनी है R। यहाँ पे कोई प्लस Q आवेश रखा है, यहाँ पे इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा है E। ये ds लिखा है यहाँ पे, है ना, ये बिंदु P ये है, यहाँ है ds। तो लिखो इसकी चित्र ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। कुछ नहीं बढ़ा है, इतना लिख रहा है। बढ़ा है चलो ये वाले लाइन नीचे हो गया, कोई होता है वही बात है। चलो लिखो आप। चित्र बना रही बनाओ। ये पता होगा। देखो, माना कोई बिंदु आवेश Q, माना कोई बिंदु आवेश Q, बिंदु आवेश Q गोले के केंद्र O पर, गोले के केंद्र O पर रखा। दिशा ए भी थी ना। दिशा ही तो लिखा तो था। और ये ऊपर फिर ds नहीं थी। गोले के केंद्र, गोले के केंद्र O पर रखा है। गोले की त्रिज्या R है, गोले की त्रिज्या R है। तब गोले के पृष्ठ पर स्थित, गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब देखो हम लोग बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं पीछे, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², है ना। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इस समीकरण एक मान लो, इसकी दिशा क्या होगी, देखो विद्युत यहाँ पे धन आवेश है, जब धन आवेश होता है दिशा क्या होती है, बाहर की ओर, तो क्या हो जाएगा OP के अनुदिश हो जाएगा, OP के अनुदिश।
ठीक है, आगे देखो। अब देखो ये बिंदु P है, बिंदु P को घेरे हुए यहाँ पे क्या है, अल्प पृष्ठ ds है, और ds की दिशा भी क्या है, OP के अनुदिश है, यानी विद्युत क्षेत्र E और ds क्या है, एक ही दिशा में है, अतः इनके बीच जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा, है ना। देखो माना बिंदु P को घेरे हुए, माना बिंदु P को घेरे हुए अल्प पृष्ठ ds है, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा वेक्टर E के अनुदिश है। पृष्ठ की बात क्या लिखी है? पृष्ठ ds जिसकी दिशा वेक्टर E के अनुदिश है। अब देखो वेक्टर E के अनुदिश है यानी OP दिशा में ही है। विद्युत क्षेत्र बोले थे ना? हाँ, तो विद्युत क्षेत्र E वही ना, वेक्टर E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र E के अनुदिश। अतः इनके बीच कोण, अतः वेक्टर E और ds के बीच कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, आगे चले। अब देखो क्या निकालना है हमको, पहले हम निकालेंगे कि अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना। जब अल्प पृष्ठ है तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, देखो अल्प होगा यानी कम ही होगा, तो उसको अब विद्युत फ्लक्स को काहे लिखते हैं, फाई से। इससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा तो उसको लिखेंगे d फाई से, ठीक है, तो लिख लो। अतः अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अतः अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई का क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अब देखो हम लोग पढ़े हैं 11th में कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा होता है, तो यहाँ E डॉट ds क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा, लेकिन थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा, d फाई बराबर हो जाएगा E ds cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 0 के यहाँ पे मान रख दोगे तो d फाई बराबर कितना आएगा, d फाई बराबर आएगा E ds, इसको इक्वेशन नंबर 2। हो गया अंजलि, चलिए आगे। अब देखो क्या करना है, समीकरण 1 से E का मान कहाँ रख देना है, समीकरण 2 में रख देना है, तो लिख दो कि समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर
आपको प्रोजेक्ट साफ करना शुरू होता। विद्या माता है। वो कहता है फिर हमारे टीचर में मैंने बुलबुल वो लाल लीप पे हाथ है मैंने थोड़ी पोस्ट रही होगी वहाँ। विजय माता का लेखा यानी क्या करना है, समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखना है, रख दो कि समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना आ जाएगा, d5 बराबर आ जाएगा। देखो ई का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r² और यहाँ जाएगा ds। मान रख दिए समीकरण 2 में, ये हो गया समीकरण हमारा 3। अब देखो अभी तक हम लोग निकाले थे आयत पृष्ठ ds के कारण विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, संपूर्ण गोली पृष्ठ द्वारा, है ना। अतः निकाल संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फ्लक्स 5 E बराबर इंटीग्रेशन d5। यहाँ पे d5 का मान रख दो, ठीक है। यहाँ पे करना है d5 का मान रखना, तो d5 का मान रख देते हैं। कितना आएगा, 5 बराबर 5 और आएगा इंटीग्रेशन d5 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r² ds। देखो इतनी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। यहाँ हो जाएगा 5e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r² हो जाएगा इंटीग्रेशन ds। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, अब इंटीग्रेशन लग गया, इसका मतलब होता है कि संपूर्ण गोले का पृष्ठ, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², है ना। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई r², इसका मान रख दो, हो जाएगा 5e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r², इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r²। ध्यान दें तो इंटीग्रेशन ds इक्वल टू 4 पाई r²। यहाँ देखो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, है ना। यानी 5e बराबर कितना बचा, 5e बराबर बचा हमारा q/एप्सिलॉन 0। यही गाउस की प्रमेय है,